पहला प्रश्न। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक A.H. मैस्लो ने मनुष्य की जीवन आवश्यकताओं के क्रम में आत्मज्ञान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अंतिम स्थान दिया है। क्या आपके जाने आत्मज्ञान मनुष्य जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है और धर्म, अध्यात्म जैसे संबोधन अनावश्यक रूप से आत्मज्ञान के साथ जोड़ दिए गए? कृपा करके समझाएं। पहली बात कि आत्मज्ञान न तो अनिवार्य है और न आवश्यकता है। वैसी भाषा आत्मज्ञान के संबंध में मूलभूत रूप से गलत है। भूख है तो रोटी की आवश्यकता है, देह है तो श्वास की आवश्यकता है। इनके बिना तुम जी ना सकोगे, लेकिन आत्मज्ञान के बिना तो आदमी मजे से जीता है। पानी चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, इनकी तो आवश्यकता है। इनके बिना तुम एक क्षण न जी सकोगे। आत्मज्ञान के बिना तो अधिक लोग जीते ही हैं। तो पहली तो बात, आत्मज्ञान आवश्यकता नहीं और अनिवार्य तो बिल्कुल ही नहीं। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई अष्टावक्र, कोई क्राइस्ट, मोहम्मद उस दशा को उपलब्ध होते। ये इतना अद्वितीय है इस घटना का घटना कि इसको अनिवार्य तो कहा ही नहीं जा सकता। नहीं तो सबको घटती, प्रत्येक को घटती। अध्यात्म एक अर्थ में प्रयोजन शून्य, अर्थहीन है। इसलिए तो हम इस देश में उसे सच्चिदानंद कहते हैं। आनंद का क्या अर्थ, आनंद की क्या आवश्यकता, आनंद की क्या अनिवार्यता? परमात्मा के बिना जगत बड़े मजे से चल रहा है। इसलिए तो परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देता, उसकी मौजूदगी आवश्यक नहीं मालूम होती। न दुकान पे जरूरत है, न दफ्तर में जरूरत है, न घर में जरूरत है। आत्मज्ञान तो आत्यंतिक अभिजात्य, आत्यंतिक अरिस्टोक्रेसी है। रोटी की जरूरत है, लेकिन माइकलएंजेलो की मूर्तियों की थोड़ी जरूरत है। उनके बिना आदमी मजे से रह लेगा। छप्पर की जरूरत है, लेकिन कालिदास की क्या जरूरत है? न हो कालिदास के ग्रंथ, कौन सी अड़चन आ जाएगी? क्षुद्र की जरूरत है, विराट की कहां जरूरत है? और अगर विराट तुम्हारी जरूरत हो तो वह भी क्षुद्र हो जाएगा। विराट तो आनंद है, अहोभाव है। विराट को तुम आवश्यकता की भाषा में मत खींचना। परमात्मा को अर्थशास्त्र मत बनाना, इकोनॉमिक्स मत बनाना। इसलिए तो समाजवादी कहते हैं रोटी, रोजी और मकान, उसमें कहीं परमात्मा को जगह नहीं। इसलिए कम्युनिज्म में परमात्मा को कोई जगह नहीं। थोड़ा सोचो, मार्क्स जैसा अर्थशास्त्री, अगर परमात्मा की कोई आवश्यकता होती, आत्मज्ञान की आवश्यकता होती, तो कम्युनिज्म में कुछ जगह रखता? बिल्कुल जगह नहीं रखी। शुद्ध अर्थशास्त्र में कोई जरूरत ही नहीं। सच तो यह है कि तुम्हारे जीवन में परमात्मा की किरण उतरेगी तो बहुत अड़चनें खड़ी होंगी। इसलिए तो बहुत से लोग हिम्मत नहीं करते। परमात्मा की किरण उतरेगी तो तुम जैसे चलते थे फिर वैसे ना चल पाओगे। अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे जीवन का ढांचा बदलने लगेगा।
तुम्हारी शैली बदलेगी, तुम्हारा होने का रूप बदलेगा, तुम्हारी दिशा बदलेगी, तुम बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जाओगे। तुम्हारा जो जमा जमाया रूप था सब उखड़ेगा, तुम्हारी जड़ें उखड़ जाएंगी। तुम्हें नई भूमि खोजनी पड़ेगी, पुरानी भूमि काम ना आएगी। तुम पृथ्वी पर न टिक सकोगे, तुम्हें आकाश का सहारा लेना होगा। इस बात को तुम जितनी गहराई से समझ लो उतना उपयोगी होगा। परमात्मा बिल्कुल गैर जरूरी है, इसलिए से उन थोड़े से लोगों के ही मन में परमात्मा की प्यास पैदा होती है जिन्हें यह बात समझ में आ गई कि जरूरी में आनंद नहीं हो सकता। जरूरी में ज्यादा से ज्यादा जरूरत पूरी होती। तुम्हें भूख लगी, तुमने भोजन कर लिया। भूखे रहो तो तकलीफ होती है, भोजन करके कौन सा सुख मिल जाता। धूप पड़ती थी, पसीना आता था, तुम परेशान और बेचैन थे, छप्पर के नीचे आ गए, बेचैनी मिट गई। लेकिन छप्पर के नीचे आ जाने से कोई सुख थोड़ी मिल जाता है। आवश्यकता के जगत में दुख है और दुख से छुटकारा है, आनंद बिल्कुल नहीं। यही तो तकलीफ है कि गरीब आदमी जिसके पास धन नहीं है सोचता है धन मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा। जब धन मिल जाता तब पता चलता गरीबी तो मिट गई, धन भी मिल गया, आनंद नहीं मिला। आवश्यकताओं की तृप्ति में आनंद कहां? आवश्यकताओं की तृप्ति से दुख कम होता जाएगा। और एक और अनूठी घटना घटती है कि जैसे जैसे दुख कम होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हें लगेगा कि सब दुख भी समाप्त हो जाए और आनंद न मिले तो सार क्या है। एक आदमी है जिसे न कोई बीमारी है, न कोई कष्ट है, न कोई आर्थिक परेशानी है, सब सुख सुविधा है, मकान है, कार है, प्रतिष्ठा है। अब और क्या चाहिए? सब आवश्यकताएं पूरी हो गई, अब और क्या चाहिए? लेकिन वो आदमी भी कहता है कुछ खाली खाली है, कुछ लगता है खोरा है, कुछ मिला नहीं। जब तक तुम प्रयोजन शून्य से संबंध ना बांधो, जब तक तुम आवश्यकता के ऊपर उठ के ना देखो, जब तक तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा ना घटे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तब तक आनंद ना घटेगा। आवश्यकता के मिटने से, पूरे होने से दुख नहीं होता है, सुविधा हो जाती है, आनंद भी नहीं होता। आनंद तो घटता है तब जब तुम आवश्यकता के पार उठते हो। अर्थ शून्य में, फूलों में, संगीत में, काव्य में कोई जरूरत नहीं है, वेजनर हो या ना हो, शेक्सपियर हो या ना हो, रविंद्रनाथ हो या ना हो, क्या सार है? खाओगे कविताओं को, पियोगे, ओढ़ोगे। लेकिन ये तो मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए, इनमें भी थोड़ा बहुत अर्थ हो सकता है, परमात्मा में उतना भी अर्थ नहीं। आत्मज्ञान तो बिल्कुल ही निरर्थक है। उसका होने का रस तो है, अर्थ बिल्कुल नहीं। उसे तुम कमोडिटी, बाजार में बिकने वाली वस्तु ना बना सकोगे। जिस दिन कोई व्यक्ति इस सत्य को समझने में समर्थ हो जाता है कि जब तक मैं आवश्यकता की पूर्ति खोजता रहूंगा तब तक मैं एक वर्तुल में घूमूंगा, रोज भूख लगेगी, रोज खाना कमा लूंगा, रोज खाना खा लूंगा, फिर भूख मिट जाएगी, कल फिर भूख लगेगी, फिर भोजन, फिर भूख, फिर भोजन। भोजन से कुछ सुख ना मिलेगा, सिर्फ भूख से जो दुख मिलता था वो ना होगा। सांसारिक आदमी की परिभाषा यही है, जो केवल सुविधा खोज रहा है, असुविधा ना हो। आध्यात्मिक आदमी का अर्थ यही है कि जो इस सत्य को समझ गया कि सुविधा सब भी मिल जाए तो जीवन में फूल नहीं खिलते, न सुगंध उठती, न गीत बजते, नहीं, जीवन की वीणा खाली ही पड़ी रह जाती। इसलिए मैं धर्म को आभिजात्य कहता हूं। आभिजात्य का अर्थ है इसका कोई प्रयोजन नहीं, ये प्रयोजनहीन, प्रयोजन शून्य, या कहो प्रयोजन अतीत।
और तुम्हारे जीवन में जब भी कभी कोई प्रयोजन अतीत उतरता है, वहीं थोड़ी सी झलक आनंद की मिलती है। जैसे प्रेम में, प्रेम का क्या अर्थ है, क्या सार है? खाओगे, पियोगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे प्रेम का? अगर कोई तुमसे पूछने लगे कि क्या पागल हो रहे हो, प्रेम से फायदा क्या है? बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, मकान बड़ा बनेगा नहीं, प्रेम से फायदा क्या है? क्यों समय गंवाते हो? इसलिए तो राजनीतिक प्रेम मेरेम के चक्कर में नहीं पड़ता। वो सारी शक्ति पद पर लगाता है, प्रेम पर नहीं। धन का दीवानी, धन का आकांक्षी सारी शक्ति धन को कमाने में लगाता है। प्रेम वो कहता है अभी नहीं, अभी फुर्सत कहां। फिर प्रेम का प्रयोजन भी कुछ नहीं दिखाई देता, एक तरह का पागलपन मालूम होता है। तुम व्यावहारिक लोगों से पूछो, वो कहेंगे प्रेम यानी पागलपन। लेकिन प्रेम में थोड़ी सी झलक मिलती है उसकी जो प्रयोजनहीन है, जिसका कोई अर्थ नहीं, फिर भी परम रस में, फिर भी परम विभा में, फिर भी सच्चिदानंद है। कोई आदमी बैठ के अपनी सितार बजा रहा है, तो मुझसे पूछो कि क्या मिलेगा इससे, वो उत्तर न दे पाएगा। क्या सार है इस तार को ठोंकने, खींचने, पीटने से? बंद करो, कुछ काम करो, कुछ काम की बात करो, कुछ उपजाओ, कुछ पैदा करो, फैक्ट्री बनाओ, खेत में जाओ। ये तार छेड़ने से क्या सार है? लेकिन जिसको तार छेड़ने में रस आ गया, वो कभी कभी भूखा भी रह जाना पसंद करता है और तार नहीं छोड़ता। विंसेंट वैन गॉग भूखा भूखा मरा। उसके पास इतने ही पैसे थे, उसका भाई उसे इतने ही पैसे देता था कि 7 दिन की रोटी खरीद सकता था। तो वो 3 दिन खाना खाता, 4 दिन भूखा रहता, और जो पैसे बचते उनसे खरीदता रंग, कैनवस और चित्र बनाता। चित्र उसके एक भी बिकते नहीं, क्योंकि उसने जो चित्र बनाए वो कम से कम अपने समय के 100 साल पहले थे। दुनिया की सारी प्रतिभा समय के पहले होती। वस्तुतः प्रतिभा का अर्थ ही यही है जो समय के पहले हो। कोई खरीदार ना था उन चित्रों का। अब तो उसका एक एक चित्र लाखों में बिकता है, 10-10 लाख रुपए में एक एक चित्र बिकता है। तब कोई 10 पैसे में भी खरीदने को तैयार न था। वो भूखा ही जिया, भूखा ही मरा। घर के लोग हैरान थे कि तू पागल है, आदमी की भूख पहली जरूरत है। लेकिन कुछ मिल रहा होगा वैन गॉग को जो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोई रसधार बह रही होगी, नहीं तो क्यों, क्या प्रयोजन? न प्रतिष्ठा मिल रही है, न नाम मिल रहा है, न धन मिल रहा है। भूख मिल रही, पीड़ा मिल रही, दरिद्रता मिल रही, लेकिन वो है कि अपने चित्र बनाए जा रहा है। जब वो चित्र बनाने लगता तो न भूख रह जाती, न देह रह जाती, वो देहातीत हो जाता। जब उसके सारे चित्र बन गए जो उसे बनाने थे, तो उसने आत्महत्या कर ली। और वो जो पत्र लिख के छोड़ गया, उसमें लिख गया कि अब जीने में कुछ अर्थ नहीं रहा। अब ये बड़े मजे की बात है। वो लिख गया कि जो मुझे बनाना था बना लिया, जो मुझे गुनगुनाना था गुनगुना लिया, जो मुझे रंगों में ढालना था ढाल लिया, जो मुझे कहनी थी बात कह दी, जो मेरे भीतर छिपा था वो प्रकट हो गया। अब कुछ अर्थ नहीं है रहने का। वो जो अर्थहीन चित्र बना रहा था वही उसका अर्थ था। जब उसका काम चुक गया, वो विदा हो गया। जीवन में जैसे कोई और अर्थ था नहीं। क्या फायदा, रोटी रोज खा लो फिर भूख लगा लो, फिर रोटी रोज खा लो फिर भूख लगा लो। हर रोटी नई भूख ले आती, हर भूख नई रोटी की मांग ले आती। ये तो एक वर्तुल हुआ जिसमें हम घूमते चले जाते हैं। इससे सार क्या है? तुमने कभी सोचा? एक आदमी अगर 80 साल जिए तो 80 साल में अगर उसने किया क्या जिसको तुम अर्थपूर्ण प्रक्रियाएं कहते हो, रोटी रोजी मकान, उसने किया क्या? जरा तुम गौर करो।
न मालूम कितने हजारों मन भोजन उसने मलमूत्र बना दिया, इतने ही काम किया। जरा सोचो 80 साल में उसने कितने मलमूत्र के ढेर अगर वो लगाते चला जाता तो कितने ढेर लग जाते, पहाड़ खड़े कर देता। बस इतना ही उसका काम है। पीछे तुम मलमूत्र का एक पहाड़ छोड़ के विदा हो जाओ, इसको तुम अर्थ कहते हो। लेकिन यही अर्थ जैसा मालूम पड़ता है, इसका ही अर्थशास्त्र है। मैं इसीलिए परमात्मा को अर्थ नहीं कहता, क्योंकि अर्थ देने से ही तो अर्थशास्त्र का हिस्सा हो जाएगा। मैं उसे कहता हूं अर्थातीत, वो कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तक तुम आवश्यकताओं में उलझे हो तब तक तुम उस तरफ आंख ना उठा सकोगे। इसलिए मैं कहता हूं जब कोई समाज बहुत समृद्ध होता है तभी धर्म में गति होती, अन्यथा नहीं होती। ये मेरी बात बड़ी मुश्किल में डालती है लोगों को, क्योंकि लोग पूछने लगते हैं तो फिर क्या गरीब धार्मिक नहीं हो सकता? मैं नहीं ये कहता, गरीब भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन गरीब समाज कभी धार्मिक समाज नहीं हो सकता। व्यक्तिगत रूप से गरीब भी इतना प्रतिभावान हो सकता है कि धार्मिक हो जाए, जीवन की व्यर्थता को समझ ले। जिसको हम अर्थ कहते हैं उसकी व्यर्थता समझ ले, तो फिर जो अर्थातीत है वही अर्थ हो जाता है। लेकिन वो बड़ी रूपांतरण की, बड़ी क्रांति की बात है। लेकिन समृद्ध समाज निश्चित रूप से धार्मिक हो जाता है। मेरे देखे तो वही समृद्ध समाज है जो धार्मिक हो जाए। भारत जब अपने स्वर्ण शिखर पर था, जब जरूरतें पूरी थीं, खलिहान भरे थे, खेतों में फसलें थीं, लोग भूखे न थे, पीड़ित न थे, परेशान न थे, तब धर्म ने ऊंचे शिखर छुए, तब भगवत गीता उतरी, तब अष्टावक्र की महागीता उतरी, तब उपनिषद गूंजे, तब बुद्ध और महावीरों ने इस देश को जगाया। वो स्वर्ण शिखर था। अब वैसा स्वर्ण शिखर पश्चिम जा चुका है। अब अगर धर्म की कोई भी संभावना है तो पश्चिम में है, पूरब में नहीं है। पूरब के साथ धर्म का अतीत है, पश्चिम के साथ धर्म का भविष्य है। तुमने अपने हाथ गंवाया। तुमने ये सोच के गंवाया कि क्या रखा है धन में, संपदा में। कुछ भी नहीं रखा है, यह भी सच है। लेकिन जब धन संपदा होती तभी पता चलता है कि कुछ भी नहीं रखा है। इतनी सार्थकता उसमें है ये दिखाने की। और जब तुम्हारे जीवन में सब होता है और तुम पाते हो कुछ भी नहीं हुआ, तो पहली दफा एक हुक उठती कि अब खोजें उसे जो आवश्यकता नहीं है। और अनिवार्य तो बिल्कुल ही नहीं है परमात्मा। अनिवार्य का तो अर्थ ये होता है तुम चाहे करो चाहे ना करो होके रहेगा। अनिवार्य मौत है, समाधि नहीं। अनिवार्य तो मृत्यु है, ध्यान नहीं। अनिवार्य बुढ़ापा है, धर्म नहीं। अनिवार्य इतना ही है कि ये जो क्षणभंगुर है बह जाएगा। शाश्वत आएगा कि नहीं ये अनिवार्य नहीं है। शाश्वत तो तुम खोजोगे तो आएगा, खोजोगे, भटकोगे, बार बार पालोगे और खो जाएगा, बड़ी मुश्किल से आएगा। अनिवार्य तो कतई नहीं। अनिवार्य का तो ये मतलब है कि तुम बैठे रहो, कुछ ना करो, होने वाला है, होके रहेगा। मौत जैसा होगा परमात्मा। फिर जैसे सभी आदमी मरते हैं ऐसे सभी आदमी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं, न तो अनिवार्य है और न आवश्यकता है। आत्मज्ञान खोजने से होगा, गहन साधना से होगा, बड़ी त्वरा से होगा। दांव पर लगाओगे अपने को तो होगा। आत्मज्ञान भाग्य नहीं है कि हो जाएगा, लिखा है विधि में। विधि में जो लिखा है वो तो क्षुद्र है, वो होता रहेगा। 14 साल के हो जाओगे तो काम वासना पैदा होगी। 80 साल के हो जाओगे तो मौत आ जाएगी। 50 के पार होने लगोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। काम वासना अनिवार्य है। 14 साल के हुए कि हर बच्चे में हो जाती। अगर किसी बच्चे में न हो तो कुछ गड़बड़ है, तो चिकित्सा की जरूरत है। होनी ही चाहिए, अनिवार्य है, प्राकृतिक। लेकिन अध्यात्म अनिवार्य नहीं है और न प्राकृतिक है। हो जाए तो चमत्कार है।
जब हो जाए किसी को तो आश्चर्य है, जो नहीं घटना चाहिए वो घटा। इसलिए तो हम सदियों तक याद रखते हैं बुद्ध को, कि जो नहीं घटना था वो घटा, जिसकी कोई अपेक्षा न थी वो घटा, जिसकी कोई संभावना न थी वो घटा। हजारों साल बीत जाते, बुद्धों को हम नहीं भूल पाते, उनकी याद हमें सताती, कोई तार हमारे हृदय में बजता रहता है। असंभव भी हुआ है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असंभव घटना आत्मज्ञान है। जब मैं कहता हूं असंभव, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं घटने वाली, घटती है, घट सकती है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ ना करोगे और अपने से घट जाएगी। प्राकृतिक नहीं है, अति प्राकृतिक है। पूछा है कि क्या आपके जाने आत्मज्ञान मनुष्य जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है? दोनों बात नहीं है। अनिवार्य हो तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना रही। तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब भी घट जाए तो चमत्कार है। तब भी पक्का नहीं है, आश्वासन नहीं कि घट ही जाएगी, कोई गारंटी नहीं। बड़ी अभूतपूर्व घटना है। उतार के लाना है सीमा में असीम को, उतार के लाना है देह में परमात्मा को, उतार के लाना है शून्य को मन में, महाशून्य के लिए जगह बनानी। अनिवार्य तो बिल्कुल नहीं है। अनिवार्य तो वही है जो हो गया है। वासना हो गई है, घर बस गया है, धन की दौड़ चल रही, पद की दौड़ चल रही, राजनीति अनिवार्य है, धर्म अनिवार्य नहीं है। इसलिए तो हमने इस देश में धार्मिक व्यक्ति को समादर दिया। हमने सम्राटों को आदर नहीं दिया, क्योंकि इसमें क्या है, सभी सम्राट होना चाहते, नहीं हो पाते ये दूसरी बात है, लेकिन सभी होना चाहते, सभी की आकांक्षा है। ये होना कुछ विशेष नहीं, ये बड़ी साधारण बात है। पद पर हो जाना कुछ विशेष बात नहीं। एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था, तो उस गांव के वजीर ने अपने राजा को कहा कि बुद्ध आते हैं, हम स्वागत के लिए गांव के बाहर चलें। राजा अकड़ीला था, उसने कहा जाने की हमें क्या जरूरत, और बुद्ध हैं क्या, भिखारी ही हैं, आ जाएंगे अपने आप, हमारे जाने न जाने की क्या जरूरत है। वो बूढ़ा वजीर तो ये सुन के रोने लगा। उसने अपना इस्तीफा लिख दिया। उसने कहा ये मेरा इस्तीफा ले ले, ये त्याग पत्र, मुझे क्षमा करें, मैं चला, अब तुम्हारी छाया में भी बैठना उचित नहीं। उस राजा ने कहा मामला क्या है, इसमें इतने नाराज होने की बात क्या है, मैंने कुछ बुरी बात तो कही नहीं, मैं सम्राट हूं, वो भिखारी हैं, उनके लिए मुझे लेने जाने की जरूरत क्या है। उस वजीर ने कहा बस बात खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारे पास न बैठ सकूंगा, तुम अपने लिए वजीर खोज लो। क्योंकि ऐसे आदमी के पास क्या बैठना जिसे इतनी भी समझ ना हो कि राजनीति तो साधारण है, राजा होना तो साधारण है, लेकिन यह बुद्ध का भिखारी हो जाना असाधारण है, अपूर्व है, अद्वितीय है। यहां कुछ घटा है, जाओ उनके चरणों में गिरो। ये सौभाग्य तुम्हारा कि वो इस गांव में आते, और मैं तो चला, तुम्हारे पास बैठना कुसंग है। ये ठीक कह रहा है वजीर। इस बूढ़े के पास आंखें, इसके पास कुछ समझ, कुछ परख है। धन का हमने समादर नहीं किया, हमने समादर कुछ और ही बात का किया है, बोध का, सन्यास का, त्याग का। उन्होंने जिन्होंने छोड़ा, उन्होंने जिन्होंने ऊपर आंखें उठाई और आकाश की तरफ देखा, उनका हमने सम्मान किया है। पश्चिम में इतिहास लिखा गया, पूर्व में इतिहास नहीं लिखा गया, हमने पुराण लिखे। पश्चिम के विचारक बड़े हैरान होते कि भारत में इतिहास क्यों नहीं लिखा गया। वो समझते हैं पुराण तो कथा, कल्पना,
लेकिन हमने इतिहास जान के नहीं लिखा, क्योंकि इतिहास तो होता है साधारण घटनाओं का, पुराण होता है असाधारण घटनाओं का। इसलिए तो कल्पना जैसा मालूम होता पुराण, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं आता कि यह घटा भी होगा। पुराण का अर्थ होता है जो कभी कभी घटता है, इतिहास का अर्थ होता है जो रोज घटता है, जो पुनरुक्ति है। नेपोलियन हो कि नादिर शाह हो कि तैमूर लंग हो कि चंगेज हो कि हिटलर हो कि स्टालिन हो कि माओ हो, ये रोज की घटना है, इससे इतिहास बनता है। ये तो अखबार की कतरने हैं जिनसे इतिहास बनता है। बुद्ध का घटना अनहोना है, नहीं घटना था और घटा। जैसे अचानक आधी रात में सूरज उगा है कि अंधेरे में किरण उतर आए और हम पकड़ भी ना पाए और खो जाए, और हमारे हाथ भी ना लगे और खो जाए, हम थके और अवाक रह जाएं, आए और चली जाए। गूंजे एक गीत, हम ठीक से सुन भी ना पाए क्योंकि हम अपने शोरगुल से भरे, और गीत विदा हो जाए, एक स्मृति भर रह जाए, और हमें खुद ही शक होने लगे कि यह गीत सुना था, ऐसा आदमी देखा था। हमें खुद ही भरोसा ना आए, हम खुद संदेह में पड़ने लगे। जैसे जैसे स्मृति फीकी होने लगे और दूर होने लगे, वैसे वैसे हमें को भरोसा ना आए, ऐसा हुआ था। पुराण का अर्थ होता है जो कभी कभी होता है, हजारों साल में कभी कभी होता है। वैसी अद्वितीय घटनाओं के संग्रह का नाम पुराण है। पुराण पे भरोसा आता ही नहीं। इतिहास तो रद्दी है, इतिहास तो कूड़ा करकट है, कचरे का ढेर है जो रोज होता है। पुराने दिनों में लोग सुबह उठ के गीता पढ़ते थे या धम्मपद पढ़ते थे या कुरान पढ़ते थे, अब उठ के अखबार पढ़ते। जो रोज होता, तुमने अखबार में कभी ख्याल किया तुम जो पढ़ते हो वो रोज होता है, फिर भी तुम रोज उसी को पढ़ते हो। तुमने अखबार में कुछ नया होते देखा? किसी ने कभी अखबार में नया होते देखा? अखबार से ज्यादा पुरानी चीज तुमने देखी? कहते हो नया अखबार, 2 दिन का पुराना हो जाए तो फिर तुम नहीं पढ़ते। मैं एक जगह रहता था तो मेरे पास एक पागल आदमी रहता था, उसको अखबारों का बड़ा शौक था। वो सब मोहल्ले के अखबार इकट्ठे कर लेता, शायद अखबारों के कारण पागल हो गया हो, कुछ पता नहीं। लेकिन जब मैं गया वो पागल ही था। वो मुझसे भी आके जो भी अखबार वगैरह होते सब उठा के ले जाता। कभी मैंने कहा उसको कि तू 7-7, 8-8 दिन पुराने अखबार उठा के ले जाता है, इनका तू करेगा क्या? वो बोला अखबार क्या पुराने क्या नए। अरे जब पढ़ो तभी नए, जब हमने पढ़े ही नहीं तो हमारे लिए तो नए। उस पागल आदमी ने बड़ी बुद्धिमानी की बात कही, बाकी क्या नए हो क्या पुराने। तुम अखबार पढ़ते हो, तुमने कभी इस पे ख्याल किया कि यही तुम रोज रोज पढ़ते हो? कुछ नया घटता कभी? नया तो कुरान में घटा है, धम्मपद में घटा है, अष्टावक्र में घटा है। पुराने लोग ज्यादा होशियार थे, वो वही पढ़ते थे जो अघट है, अनिर्वचनीय है, पकड़ में नहीं आता। नहीं होना था फिर भी हो जाता है। वे दुर्लभ फूल खोजते थे, तुम कूड़ा करकट खोजते हो। दुर्लभ फूलों की खोज में वे भी धीरे धीरे दुर्लभ हो जाते थे। अघट की खोज में धीरे धीरे अघट की घटने की संभावना उनके भीतर भी बन जाती थी। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, न तो अनिवार्य और न आवश्यक। धर्म इस जगत में सबसे गैर अनिवार्य बात है और सबसे अनावश्यक। इसलिए तो रूस है, 20 करोड़ लोग बिना धर्म के जी रहे हैं, कौन सी अड़चन। सच तो यह है बहुत मजे से जी रहे हैं, चिंता फिक्र मिटी, सब सुख सुविधा से जी रहे हैं। शायद कुछ थोड़े से लोगों को अड़चन है, मगर 100 में 99 आदमियों को कोई अड़चन नहीं है। कोई एकाध है 100 में, कोई सोल्जेनित्सिन या कोई और, कोई एकाध है जिसको अड़चन है। मगर उस एकाध की क्या गणना? लोकतंत्र तो भीड़ के लिए जीता है। 99 को तो कोई मतलब नहीं है, उन्हें शराब मिल जाए,
सुंदर पत्नी मिल जाए, मकान मिल जाए, कार मिल जाए, खाने पीने की जगह मिल जाए, पर्याप्त है। तुम कितने क्षुद्र से राजी हो जाते हो, तुम नाकुछ से राजी हो जाते हो। तुम्हारी दीनता तो देखो। अष्टावक्र कहते ये तुम्हारा मालिन्य तो देखो, कैसे मलिन हो तुम, कितने क्षुद्र से राजी हो जाते हो। दुनिया में धर्म अगर बिल्कुल विदा हो जाए तो बहुत थोड़े लोगों को अड़चन होगी। कोई गौतम बुद्ध पैदा होगा तो उसे अड़चन होगी, लेकिन बाकी को तो कोई अड़चन ना होगी। अपूर्व है धर्म। कभी कभी खिलने वाला फूल है, रोज नहीं खिलता। कभी कभी खिलने वाला फूल है। मेरे पास कुछ दिनों तक एक माली था। वो एक पौधा ले आया। वो मुझसे कहने लगा इसके 500 रुपए देने हैं जिससे खरीदा। मैंने कहा पागल, इस एक पौधे के 500 रुपए, इसका इतना मूल्य? मामला क्या है, इस पौधे की खूबी क्या है? उसने कहा इसमें फूल खिलता है, लेकिन वो 12 साल में एक बार खिलता है। तो मैंने कहा फिर देने लायक, फिर तू 500 नहीं 1000 भी दे तो ले जा, क्योंकि जब 12 साल में फूल खिलता है तो अद्वितीय है। ऐसा मौसमी फूल है, 2 सप्ताह 4 सप्ताह में खिल जाते। 12 साल तो थोड़ा धर्म जैसा फूल है, इसे तू जरूर लगा, इस मेरे बगीचे में होना ही चाहिए। हम प्रतीक्षा करेंगे इसकी जब खिलेगा। और जब फूल खिला, वो रात को ही खिलता है, पूर्णिमा की रात को वो खिला, तो सारा पड़ोस, दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। वो कभी कभी खिलता, उसके दर्शन रोज रोज नहीं होते। बुद्ध पुरुष कभी कभी खिलते हैं। वो सहस्त्रार का कमल कभी कभी खिलता है। उसकी आकांक्षा मत करो जो रोज खिलता है, जो रोज मिलता है, उस क्षुद्र में कुछ भी नहीं। उसकी आकांक्षा करो जो अपूर्व है, अद्वितीय है, अनिर्वचनीय है, पकड़ के बाहर है। उसे चाहो जो असंभव है। जिस दिन तुमने असंभव को चाहा, उसी दिन तुम धार्मिक हुए। असंभव की वासना धर्म की मेरी परिभाषा है। तरतुलियन का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि मैं ईश्वर में भरोसा करता हूं क्योंकि ईश्वर असंभव है। असंभव है इसलिए भरोसा करता हूं। संभव में क्या भरोसा करना? संभव में भरोसा करने के लिए कोई बुद्धिमानी चाहिए, कोई बड़ी प्रतिभा चाहिए। संभव में भरोसा तो बुद्धू से बुद्धू को आ जाता है। असंभव में भरोसा के लिए तुम्हारे भीतर श्रद्धा के पहाड़ उठे, गौरी शंकर निर्मित हो, तो असंभव की श्रद्धा होती। असंभव की चाह है धर्म, पैशन फॉर द इम्पॉसिबल। और तुमने पूछा है कि धर्म अध्यात्म जैसे संबोधन अनावश्यक रूप से आत्मज्ञान के साथ जोड़ दिए गए? नहीं, जरा भी नहीं। वे संबोधन बड़े सार्थक हैं। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। वो बड़ा सांकेतिक शब्द है। धर्म का अर्थ रिलीजन या मजहब नहीं होता। रिलीजन या मजहब को तो हम संप्रदाय कहते हैं। धर्म का अर्थ तो बड़ा गहरा है, जिसके कारण इस्लाम धर्म है, और जिसके कारण ईसाईयत धर्म है, और जिसके कारण जैन धर्म है, और जिसके कारण हिंदू धर्म है, जिसके कारण ये सारे धर्म धर्म कहे जाते हैं, वो जो सबका सारभूत है उसका नाम धर्म है। ये सब उस धर्म तक पहुंचने के मार्ग हैं, इसलिए संप्रदाय है। ईसाईयत एक संप्रदाय हुई, हिंदू एक संप्रदाय है, जैन एक संप्रदाय है, बौद्ध एक संप्रदाय है, इस्लाम एक संप्रदाय है। धर्म तो वो है जहां तक ये सभी संप्रदाय पहुंचा देते हैं। इसलिए इस्लाम को धर्म कहना उचित नहीं, हिंदू को धर्म कहना उचित नहीं। संप्रदाय, संप्रदाय शब्द अच्छा है। इसका अर्थ होता है मार्ग, जिससे हम पहुंचे, जिस पे पहुंचे वो धर्म है। धर्म बड़ा अनूठा शब्द है। उसका गहरा अर्थ होता है स्वभाव। हमारा जो आत्यंतिक स्वभाव है, हमारे भीतर
के आखिरी केंद्र पर जो छिपा है बीज की तरह, उसका प्रकट हो जाना। हम परमात्मा को बीज की तरह लिए घूम रहे हैं। हम जन्मों जन्मों तक घूमते रहें परमात्मा को बीज की तरह लिए। जब तक हम उस बीज को भूमि न देंगे ध्यान की, तब तक धर्म का वृक्ष खड़ा न होगा। अगर धर्म से परिचित होना है तो ध्यान में गहरे उतरना पड़े, क्योंकि ध्यान भूमि बनता है और धर्म का बीज ध्यान की भूमि में अंकुरित होता है। दुनिया में धर्म नहीं है, हां कभी कभी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो हैं वो सब संप्रदाय है। तो धर्म शब्द व्यर्थ नहीं है, ऐसे जबरदस्ती आत्मज्ञान के ऊपर नहीं थोप दिया गया है। और अध्यात्म भी बड़ा बहुमूल्य शब्द है, उसका भी वही मतलब होता है। वो जो तुम्हारी निजता है, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास दो तरह की चीजें हैं, एक तो जो तुम्हें दूसरों ने दी है,